हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रेजी कक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड को। तो यूनिट थर्ड का नेम है पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब पॉल्यूशन तो हमने बचपन से पढ़ा है, ये यूनिट इतनी आसान और इतनी टुच्ची है ना, बस अब आपको मैं क्या ही बताऊं। मतलब इतनी इजीली आई आपके सारा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें पता है क्या है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। आप कर नहीं सकते उस यूनिट को, आराम से कर सकते हो, बस नोट्स देखो आप कितने मस्त है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? देखो, जब हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पानी के, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ओशियंस हो गए, जब वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खराब हो जाते हैं या फिर वो हमारे पीने के लिए नहीं रहते, उसमें केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है या फिर वो अनसेफ बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि इक्वेटिक एनिमल्स के लिए, इक्वेटिक लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सबके लिए हार्मफुल बन जाता है। पानी जो है हमें पीने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, फार्मिंग में बहुत ज्यादा काम आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है, इक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? इसको गंदा कर देते हैं, इसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम इसको और खराब कर देते हैं, जिसके बाद हमारी डिसीजेस फैलने लगती है। ये हार्मफुल बन जाता है फिश के लिए और प्लांट्स के लिए, और इसको अगर हम फिर ट्रीट कराते हैं तो इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगती है। अब आप देखो, पानी हमारे लिए कितना जरूरी था, हमारे पीने के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए। ठीक है, हमने ही उसको गंदा किया, जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना हम कुछ नहीं है, हमने उसको खुद से गंदा कर दिया। ठीक है, गंदा करने के बाद में हमने एनिमल्स को भी हार्म पहुंचेगा, प्लांट्स को भी हार्म पहुंचेगा, हमें भी हार्म पहुंचेगा। ठीक है, अब हम इसको सही करने के लिए इसको ट्रीट करेंगे, जिसके लिए पैसे भी हम देंगे, तो हम तो बहुत बड़े गधे हो गए, हम इसे खराब ही नहीं करते। समझ रहे हो ना? लेकिन हमें तो ये बात समझ में नहीं आती जब तक वो चीज बहुत बड़ी ना हो जाती है। अब इसके कॉजेस क्या है? एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, कितनी बड़ी फैक्ट्री, वो सारा पानी में डालना है उसका कचरा। डोमेस्टिक हाउस होल्ड में हम क्या करते हैं? जितना भी गंदा पानी होता है, मतलब पानी को गंदा करते हैं कहीं ना कहीं, सीवेज वगैरह वाटर जो होता है। फिर हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ, हम फर्टिलाइजर्स, जितना भी फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में, वो सब भी पानी में मिल जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ऑयल स्पेस, कई बार क्या होता है, शिप्स होती हैं वो पलट जाती हैं कुछ भी, तो सारा ऑयल हो जाता है पानी में। अब ये कुछ इसके इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसके इफेक्ट्स ये हो जाते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कॉज एल्गी ब्लूम्स। आपने देखा होगा फिश मरने लगती है और बहुत ज्यादा एल्गी होने लगती है पानी में। ठीक है, हेल्थ डिसीज होने लगती है पानी की वजह से, टाइफाइड वगैरह, डायरिया। ठीक है, इकोसिस्टम डैमेज, हमारी इकोसिस्टम खराब होने लगते हैं जब एक्वेटिक एनिमल्स ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, पानी गंदा इतना होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हम सबको पता है, जब हमारी जितनी भी हमारी साफ एयर है उसमें जब हमारी हार्मफुल गैसेस मिल जाती हैं, ठीक है, या फिर जितने बायोलॉजिकल मैटर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सब एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल बना देते हैं उस एयर को, हमारी हेल्थ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। मतलब जब साफ हवा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, हार्मफुल गैसेस की वजह से खराब हो जाती है, उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसके कॉजेस क्या है? एक तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसकी वजह से, क्योंकि व्हीकल्स में से भी बहुत धुआं निकलता है। ठीक है, आग लग जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रिज में से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में से, इंडस्ट्रीज में से, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज में से बहुत सारा क्या निकलता है? कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, वो हीट होते हैं, उनकी बहुत सारी स्मोक निकलती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या होता है? जैसे कि एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, एसिड रेन में क्या होती है? सल्फर आता है। सल्फर कितना हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। स्मॉग एक टाइप का एयर पॉल्यूशन है, जो कि क्या होता है? रिएक्शन ऑफ सनलाइट विद एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स। ये ना सनलाइट के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी चीजों को जनरेट करता है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। रेस्पिरेटरी इश्यूज आ जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग फैल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन हम सबको पता है, जब हमारी जो सॉइल है, ठीक है,
उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती चली जाती है, सॉइल इरोजन बढ़ता चला जाता है, लैंड डिग्रेडेशन होती चली जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि जब टॉक्सिक केमिकल्स जो कि फर्टिलाइजर्स में होते हैं, ठीक है, वेस्ट पॉल्यूटेंट सॉइल में मिल जाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं और हार्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लांट्स भी तो सॉइल से है ना, सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे, अगर खराब न्यूट्रिएंट्स होंगे तो प्लांट्स भी वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे और हम प्लांट्स को खाएंगे, तो हम भी हमारे लिए भी हार्मफुल होगा। इसके कॉजेज क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको आके वो सॉइल में डंप कर देते हैं, गड्ढा खोदते हैं और सॉइल में डाल देते हैं। फर्टिलाइजर्स, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वो सब मर जाते हैं। लैंडफिल्स आप सबको पता है क्या करते हैं, मतलब कि वही के गड्ढा खोदेंगे उसमें केमिकल्स वगैरह डाल देंगे। डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स काटते चले जाते हैं तो सॉइल इरोजन बहुत जल्दी होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं सॉइल को अपनी जड़ों में। आप प्लांट में होंगे तो सॉइल ऐसी होगी उस पर पानी एकदम बह जाएगा, और पेड़ खड़े होंगे तो पानी इतनी तेज स्पीड से नहीं आएगा कि सॉइल इरोजन हो जाए, उसकी ऊपर की जो टॉप लेयर है वो इतनी जल्दी से नहीं मतलब कि अवे हो पाती है अगर प्लांट्स है तो, वरना वो पानी ले जाता है अपने साथ साथ उड़ा के। अब इसके इफेक्ट्स क्या है, रिड्यूस क्रॉप यील्ड, वही है, फर्टिलिटी नहीं रहेगी तो क्रॉप सही से नहीं हो पाएगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, मतलब कि पॉल्यूटेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो अंडरग्राउंड चल, मतलब अपने गंदा पानी डाल रहे हैं तो वो गंदा पानी ग्राउंड में भी तो चलता चला जाएगा ना, ग्राउंड वाटर भी खराब कर देगा, हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अब आ जाते हैं हम नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन वही जो अनवांटेड डिस्टरबेंस नॉइज आती है, जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन बाहर से कोई बुलेट पे जा रहा है पौ पौ करता हुआ, कोई ऐसे यहाँ पे घर का काम चल रहा है उसकी बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, मतलब जो अनवांटेड बहुत क्रीपी सी अनप्लीजेंट साउंड होती है उसको हम नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिस्टरबेंस होता है, कभी कभी ना बहुत अजीब सी आवाजें होती रहती हैं, या जैसे कि ट्रैफिक की होती है, ट्रेन की होती है, बहुत लाउड लाउड मशीन्स यूज होती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रिलिंग होती है, मट्टी खोद रहे हैं मशीन से, ऐसे घर बन रहा है किसी का तो वैसे टाइल्स काट रहे हैं, मतलब इन सब से नॉइज पॉल्यूशन होता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो हेल्थ इशू, बहरे हो जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, कुछ भी नींद नहीं आएगी, इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, बिल्कुल सही है। अब भी बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, बहुत ज्यादा। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं, रिसाइकिल करते हैं सॉलिड वेस्ट को, ठीक है ना, मतलब रिसाइकिल रीयूज वाले फॉर्मूले से हम बहुत सारे वेस्ट को रिट्रीट करा के उसको यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके प्रिंसिपल्स होते हैं 4 Rs, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो और आपको नोट्स में साफ मिल जाएगा। और एक चीज और, जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो, वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बस आपको एक छोटी सी अपनी डेमो वीडियो अटैच करनी है जिसको हम देखेंगे एंड फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हो, और आपको एक अर्न करने का मौका मिलेगा जब आप हमारे चैनल पे पढ़ाएंगे, तो हम उसके लिए आपको पे करेंगे एंड आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती रहेगी और आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अपनी आप अपनी नॉलेज भी सबके साथ शेयर कर पाओगे। तो जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है वो उस लिंक में जाए और फॉर्म को फिल कर दे। तो 4 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो 4 प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल होता है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कि जनरेट लेस वेस्ट बाय यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। तो सबसे पहला हमारा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें लेस वेस्ट जनरेट करना है, मतलब हमें रिसोर्सेज को इतने आराम से यूज करना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम इतने आसानी से यूज करें कि कोई वेस्ट ही ना हो, ठीक है, वेस्ट ही ना जनरेट हो, कम से कम वेस्ट जनरेट हो। रीयूज, हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमें चीजों को फेंकने के बजाय उनको रीयूज करना है, उन्हें बहुत ज्यादा यूज करना है कि जितना भी हम उनको रीयूज कर सके उतना रीयूज करें। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करा और उसको फेंक दिया, ठीक है।
नेक्स्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल में हमें क्या करना है, प्रोसेस वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट। हमें वेस्ट मटेरियल्स को न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उनको यूज करना है। हमें पुराने वेस्ट प्रोडक्ट से कोई नए प्रोडक्ट को जनरेट करना है और उनको यूज करना है। नेक्स्ट है रिकवर। रिकवर है हमें कन्वर्ट करना है वेस्ट को यूजफुल एनर्जी में। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल्स होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको याद कर लेना, आर 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 आर। ठीक है, जैसा आपको पता ही है, चारों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सच में, इसको दोबारा से मार्क कर लो, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, जिसका सबसे पहला होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के क्या मेथड होते हैं? सबसे पहले तो लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग मतलब कि वेस्ट को बहुत लार्ज पिट्स में, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना के उसमें वेस्ट को डाल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, सॉइल को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। और एक बात बताओ, जब सॉइल में हम इतनी गंदगी डाल रहे हैं तो सॉइल से वो नीचे नहीं जाएगी ना, तो वो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देती है साथ में सॉइल के। इंसिनरेशन मतलब कि हम क्या करते हैं, वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। आप एक बात खुद बताओ, जब भी हम, आपने देखा होगा कोई पॉलिथीन या प्लास्टिक को जला देता है, उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन होता है। वो सोचते हैं कि नहीं, हमने तो प्लास्टिक जला दी क्योंकि प्लास्टिक तो गलती नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसकी वजह से और ज्यादा हार्मफुल फ्लेम्स एयर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनको ऑर्गेनिक मटेरियल। हम क्या करते हैं, और नेक्स्ट हमारा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा है हम क्या करते हैं, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गलने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स का वेस्ट हो गया, हमारे पास फ्रूट्स होते हैं वेस्ट के, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह अपने खेतों में, फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को ना यूज करके। नेक्स्ट हमारा वेस्ट टू एनर्जी। बहुत सारे वेस्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम एडवांस मेथड्स का यूज करके, जैसे कि गैसिफिकेशन हो गया, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये यूनिट यहीं पे आपकी खत्म हो जाती है। आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा टॉपिक सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो से सब कुछ समझिए, नोट्स को एक बार रीड करिए एंड आपको सब कुछ हो जाएगा। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। PYQs सब आपको मिल जाएंगे नोट्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। तो एग्जाम देने से जाने से पहले वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्सप्लेन कर देते हैं। वाटर हमें पाने के लिए, मतलब